पूजा घर में इन मूर्तियों को रखने से हो सकता है बड़ा शुभ। वास्तुशास्त्र के इन नियमों को जानना है जरूरी। अगर आपको वास्तुशास्त्र से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूजा घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है जहां हम भगवान की आराधना करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में हम पूजा घर में ऐसी मूर्तियां रख देते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ मानी जाती है। इसमें न केवल पूजा का सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन मूर्तियों को पूजा घर में रखने से बचना चाहिए और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पूजा घर में किसी भी प्रकार की टूटी, चटकी या खंडित मूर्ति रखना सख्त मनाही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और परिवार के सदस्यों के जीवन में बाधाएं लाती है। ऐसी मूर्तियां घर में कलह, बीमारियां और आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। यदि कोई मूर्ति गलती से टूट जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देना चाहिए, जैसे बहते जल में विसर्जित करना। महाभारत युद्ध या किसी भी प्रकार की हिंसा या युद्ध को दर्शाने वाली मूर्तियां या चित्र पूजा घर में नहीं होने चाहिए। युद्ध का प्रतीक संघर्ष और अशांति का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण और अर्जुन के महाभारत युद्ध की मूर्ति या किसी भी प्रकार का युद्ध दृश्य दृश्य घर में नकारात्मकता और विवादों को जन्म दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नटराज भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। यह नृत्य सृष्टि के विनाश का प्रतीक होता है, इसलिए इसे घर के पूजा स्थल में रखना उचित नहीं माना जाता है। इसे मुख्य रूप से कला प्रेमियों के लिए शोपीस के रूप में रखा जाता है, लेकिन पूजा के स्थान में नहीं। यदि पूजा घर में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी गई है तो उनके साथ राधा जी की मूर्ति भी होनी चाहिए। अकेली श्री कृष्ण की मूर्ति को अधूरा माना जाता है और यह प्रेम और सामंजस्य में कमी का प्रतीक हो सकती है। पूजा घर में एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जैसे गणेश जी की 2-3 मूर्तियां या शिवलिंग के एक से अधिक स्वरूप एक ही स्थान पर रखने नहीं चाहिए। इससे घर में ऊर्जा का असंतुलन पैदा हो सकता है और मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भगवान की मूर्तियों को हमेशा सिंहासन, चौकी या किसी पवित्र वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए। उन्हें सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती और पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। भगवान की सोई हुई, उदास या रोती हुई मूर्तियां पूजा घर में रखना निषेध माना गया है। ऐसी मूर्तियां घर में नकारात्मकता को आकर्षित करती है और परिवार के सदस्यों के जीवन में दुख और परेशानी ला सकती है। पूजा घर में किसी भी प्रकार की राक्षस, भूत, प्रेत या नकारात्मक प्रतीक वाली मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ये मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और घर के वातावरण को अशांत बना सकती है। पूजा घर में डूबते सूर्य या बहते जल जैसे झरना या नदी का चित्र नहीं रखना चाहिए। डूबता सूर्य जीवन में अवनति और बहता जल धन और अवसरों की हानि का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में पूर्वजों या परिजनों के चित्र रखना उचित नहीं माना जाता। पूजा घर केवल ईश्वर की आराधना के लिए होता है और यहाँ केवल देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र होने चाहिए। पूजा घर को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कैसे बनाएं? साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजा घर में हमेशा साफ सफाई रखें और नियमित रूप से धूप दीप जलाएं। सुगंधित वातावरण बनाएं। अगरबत्ती, धूप और घी का दीपक जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। पूजा के समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखें, इससे पूजा का प्रभाव अधिक होता है। सरल और सकारात्मक प्रतीकों का उपयोग करें। ओम स्वास्तिक, कमल का फूल जैसे प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। पूजा घर का सही चयन और उसमें सही मूर्तियों का होना आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन कर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।